अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जवाद अहमद है और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज 9 मई का दिन है। आप जानते हैं कि 9 मई को क्या हुआ था। आज 3 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो एहतजाज हुए थे, जिसे पीटीआई कहती है कि ये हाईजैक किया गया था या अपने बंदे डाले गए थे और ये जो हमने नहीं किया था, तो 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन इस 3 साल मुकम्मल होने पर अवाम के साथ इस हुकूमत ने क्या किया है। नाज़रीन, ये जो दिन है ये 3 हवालों से बहुत अहमियत रखता है आज का दिन। सबसे पहला तो यह है कि जो 9 मई के अंदर जो तमाम पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा थे वो जेल में, बशमूल इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब एंड दीगर जितनी उनकी लीडरशिप है, स्पेशली यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर तमाम जेलों में कैद हैं और उनके अभी तक निकलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो दूसरा अहम दिन के हवाले से जो अहम दिन मनाया जा रहा है अहमियत के हवाले से, वो है मार्का हक। डेफिनेटली वो मार्का हक एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसे मनाया जा रहा है, बहुत जोशो खरोश से बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं और इस हवाले से। लेकिन जो तीसरा दिन है नाजरीन, तीसरा जो अहम इस अहमियत इस दिन की थी, हुकूमत ने अवाम को बड़ा तोहफा दिया है और वो तोहफा ये दिया है कि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 15-15 रुपए फिर महंगे कर दिया। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी आपका जो पेट्रोल है वो इतना महंगा नहीं हो रहा। मैं आपको अपने जो करीबी ममालिक हैं, साथ साथ बांग्लादेश, इंडिया, उनकी एग्जांपल देकर आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वहां पेट्रोल कितना है और पाकिस्तान में कितना है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आपसे इस पेट्रोल पर 198 रुपए 1 पैसे टैक्स लिया जा रहा है, जो बढ़ा दिया गया है 198 रुपए, और 216 रुपए 68 पैसे का आपको जो ओरिजिनल पेट्रोल है वो 1 लीटर जो है वो डीजल हो या पेट्रोल हो वो आपको मिल रहा है, जिसकी कीमत होनी चाहिए, एक्चुअल कीमत ये है। लेकिन टैक्स लगाने के बाद वो 198 रुपए आप एक्स्ट्रा टैक्स 1 लीटर पर दे रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से कबल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से 3 साल कबल 9 मई के दिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से सिक्योरिटी इदारों ने, सिक्योरिटी की जो टीम्स थी, स्पेशली रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद आपने देखा था कि पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्सा था और शायद पीटीआई वालों ने होश में आकर होश का दामन खो दिया था और जोश से वो नहीं कहते कि उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन कई ऐसी जगहों पर उनके लोग नजर आ रहे थे जहां पर वो तोड़ फोड़ करने में मुलविस थे। लेकिन इस पर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी अभी तक नहीं कराई गई। डेफिनेटली अब सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स किए जाएंगे पीटीआई के लोगों के, और बहुत से लोगों के ट्रायल्स हो भी गए हैं। लेकिन स्टिल जो है ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व नहीं हुई कि एक्चुअली ये क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, जब कोई भी सानिया होता है सबसे पहले उसके आप फैक्टर्स देखते हैं कि आया ये होने की वजूहात क्या थी। सो दैट्स वाई इसमें एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की जो एक अपील है वो इमरान खान साहब हमेशा से करते आए हैं, जबकि जो दूसरी तरफ के हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि पीटीआई के लोग थे। बट डेफिनेटली पीटीआई को भी उस गिरफ्तारी के बाद शायद बहुत मैच्योरली बिहेव करना चाहिए था, जो माजरत के साथ वो नहीं कर सके और आज वो भुगत रहे हैं। आज वो कहते हैं कि ना कि दूसरे बंदे को खुद से ही मौका दे देना, तो पीटीआई ने ऐसा ही किया है और उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि जैसे पीटीआई के साथ हो रहा है। स्टिल उनके जो है हजारों वर्कर्स जो हैं वो जेल में हैं, उनके रहनुमा जेल में हैं और बाहर निकलने की भी उनके कोई आसार ऐसा नजर नहीं आ रहे हैं। तो 9 मई एक ऐसा दिन रहा जो बीइंग इन पाकिस्तानी मुझे भी अच्छा नहीं लगा। डेफिनेटली वो जो तोड़फोड़ हुई और जो दीगर तमाम हैपनिंग्स हुई वो कोई भी नहीं देखना चाहता था और डेफिनेटली दुश्मन को भी उसमें मौका मिला बात करने का और पाकिस्तान की एक हजीमत का सामना रहा। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनका एक जो है वो अदालती कमीशन बनना चाहिए, जिसमें ये जज किया जाए कि आखिर कौन था और जो इसमें शामिल था वो जो कोई भी था, करार वाकई सजा उसे मिलनी चाहिए। तो सेकंड खबर पे बात करते हैं। हमारी सेकंड खबर आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मायूस कुन खबर है। नाज़रीन देखें, अगर आप बात की जाए तो दुनिया के हर ममालिक के अंदर क्लासेस एग्जिस्ट करती है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अगर मैं आपको कहूं कि हमारी लोअर मिडिल क्लास डिमोलिश हो चुकी है, हमारी लोअर मिडिल क्लास डजंट एग्जिस्ट, तो मैं गलत नहीं होगा। और अगर आप देखें तो इमरान खान के दौर के अंदर 150 रुपए लीटर पर लोग कहते थे कि हम अपनी गाड़ियां, अपनी वैन्स, हम अपना रिक्शे कैसे चलाएंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए जीना। और स्पेशली अगर आप सहाफ़ी देखें तो मंसूर अली खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर देते थे। अच्छा, आसमा शिराजी साहिबा देखें तो वो हर दूसरे दिन ट्वीट करती थी। अच्छा, इसके साथ साथ और दीगर जो सहाफ़ी थे वो इस पर ट्वीट करते थे और इसमें मरियम नवाज साहिबा तो ये कहती थी कि जो आप पेट्रोल महंगा करें तो आप समझ जाना वो लीडर करप्ट है। तो कहने का मतलब ये कि 150 रुपए पर जब 800 रुपए पेट्रोल महंगा होता था तो गिरबान पकड़ने को आ जाते थे ये तमाम सहाफ़ी, सो कॉल्ड सहाफ़ी जिसे मैं कहूंगा। लेकिन आज अंदाजा करें कि 415 रुपए लीटर हो गया है, उसके डबल से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं रहा, ना इनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। गरीब बंदा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब गरीब बंदा अगर बाहर भी निकले तो वो कैसे निकले,
कैसे निकले? उसके पास तो पैसे तक नहीं है बाहर निकलने के। तो अब आप देखें कि आपसे अराउंड 250 रुपए से ज्यादा तो टैक्स लिया जा रहा है। और अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपके जो करीबी ममालिक इंडिया है, इंडिया में 95 रुपीज जो पेट्रोल चल रहा था वो वहीं पे पेट्रोल चल रहा है, और वो पेट्रोल वहां पे महंगा नहीं किया गया। जबकि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश आप जिस ममालिक बांग्लादेश में, वहां भी ऐसा कोई मेजर जो है वो पेट्रोल में इंक्रीज नहीं किया गया। लेकिन जबकि आप पाकिस्तान देखें तो यहां पर पेट्रोल जो है वो किसी जगह पर पहुंच गया है। और अगर आप देखें तो 257 से 415 रुपीज पर पेट्रोल इस टाइम चला गया है। तो आप अंदाजा करें कि आई थिंक ये जंग के साथ सिर्फ हम पे ही हो रहे हैं। आया हम क्यों अपने अवाम को सहूलत प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों टैक्स लेवी बढ़ाते जा रहे हैं? अवाम की कुव्वत खरीद से अब नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है सब चीजें लेना। सो अगर आप देखें तो हमारे मुल्क का जो इशराफिया है वो अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है वो नीचे आती जा रही है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, खत्म होती जा रही है। अब जो लोग अच्छा स्टेज पे रहते थे अब वो बहुत नीचे आ गए, लेकिन जो ऊपर का तबका है वो बहुत ऊपर जाता जा रहा है। इट्स मीन दैट रूल ऑफ लॉ नहीं है। एंड अवाम की कोई उमंगों, बेसिकली अवाम की उमंगें तो ऐसी होंगी जब गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस से आएगी। जिस गवर्नमेंट के मैंडेट पे जो है वो शक है, जो क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरह इक़्तिदार में आ गई है। सो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इक़्तिदार में ही। लेकिन वीडियो बनाने का जो बेसिकली पर्पज ये था कि एक तरफ 150 रुपए पेट्रोल होता है तो इधर गिरबान पकड़ने को आते हैं सहाफी, सो कॉल्ड सहाफी, जिसे पीछे से जिसे टाउट कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज आप देखें तो कोई भी इस पे मौसर आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि स्पेशली पीटीआई आवाज नहीं उठा रही, जो एक ऑपोजिशन जमात है जिसे आवाज उठानी चाहिए, गरीब की बात करनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं कर रही। इस पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हकदार है पीटीआई। आप क्यों नहीं आवाम के मसलों को उजागर कर रहे? आप असेंबली के अंदर क्यों नहीं बात कर रहे? आप क्यों नहीं कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे? आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो बेसिकली आप तो आवाम की नुमाइंदा जमात तो आप भी नहीं हुए। सो कहने का मतलब यह है कि गरीब जो है उसका कोई नहीं है। एंड बहुत मुश्किल हो चुका है। 415 रुपए लीटर पेट्रोल अब लेना नियर टू इम्पॉसिबल लोगों के लिए हो गया। अब लोगों पे डिपेंड करता है कि अब लोग क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या ढूंढा जा सकता है और क्या हो सकता है। सो इट्स वेरी सैड। और इस 9 मई का एक दिन जो डेफिनेटली जहां एक अच्छे एतबार से हमारी मुल्क में जंग हमने जीती, लेकिन आप देखिए कि हम जिस मुल्क से जंग जीत रहे हैं उस मुल्क में पेट्रोल उसी कीमत पर है। लेकिन जिसे जो हम जंग जीत चुके हैं, और हम कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसके अवाम को क्या फायदा हो रहा है, सो ये आप बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी आपके लिए साबित हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।